मिडल ईस्ट के 10 ताकतवर देश। हम में से जब भी कोई फौज या आर्मी की बात करता है तो अक्सर चाइना, रशिया, अमेरिका या इंडिया की ही बातें सुनने को मिलती है। मिडल ईस्ट, मध्य पूर्व या खाड़ी के देशों की आर्मी पावर के बारे में हमें बहुत कम सुनने को मिलता है। इसीलिए मैं आज की इस वीडियो के अंदर मिडल ईस्ट के 10 ताकतवर देशों के बारे में आपको बताऊंगा। चलिए जानते हैं। नंबर 1, मोरक्को। मोरक्को के पास कुल मिलाकर 3,10,000 एक्टिव ट्रूप्स या फौजी टुकड़ियां मौजूद है, जिनका बजट तकरीबन $10 बिलियन तक जा पहुंचता है। ये बजट अमेरिकन डॉलर्स में आका जाता है। मोरक्को की आर्मी का पावर इंडेक्स स्कोर है 0.8408। दोस्तों, ये पावर इंडेक्स दुनिया भर के देशों में आर्मी या फौज में कौन सा देश सबसे ताकतवर है वो इसी पावर इंडेक्स स्कोर के जरिए ही पता किया जाता है। जिसका स्कोर जितना कम वो देश उतना ही ताकतवर। इसे यूं समझिए कि रशिया का पावर इंडेक्स स्कोर है 0.0681, चीन का 0.0691 और भारत का 0.0953। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोरक्को देश की आर्मी को जंग लड़ने का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल चुका है, जैसे अपने पड़ोसी देशों के लड़ाई झगड़ों से, और वेस्टर्न सहारा की टेरिटोरीज के अंदर भी वो बहुत से मिशनों को अंजाम दे चुके हैं। सऊदी अरब के साथ मिलकर वो यमन के अंदर भी कई कार्यवाहियां कर चुके हैं। नंबर 2, सीरिया, जिसके पास तकरीबन 1,82,000 एक्टिव ट्रूप्स मौजूद है और सीरिया का डिफेंस बजट है $1.8 बिलियन। बजट बहुत ही ज्यादा कम है। इसकी वजह है इतने सालों से चल रही लड़ाइयाँ और जंगे। इन लड़ाइयों में सीरिया की आर्मी मशीन्स को बहुत नुकसान पहुंचा है, मगर इन मशीन्स और बंदूकों ने जंग में अपना लोहा भी मनवाया है। अलायड मिलिटिया अलोंगसाइड कन्वेंशनल फोर्सेस ने सीरिया के जालिम लीडर बशर अल असद को काफी नुकसानों से बचाए रखा है और सीरिया की आर्मी का पावर इंडेक्स स्कोर है 0.8241। नंबर 3, इराक। इराक के पास 1,65,000 एक्टिव ट्रूप्स मौजूद है और देश का डिफेंस बजट $1.73 बिलियन है। अब दोस्तों, इराक का बजट भी काफ़ी कम है, सऊदी अरेबिया से तो बहुत ज़्यादा कम। लेकिन इराक की आर्मी काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ चुकी है, जैसे अक्टूबर 2017 में ही अपने मसल शहर को वापस लेने के लिए ही इराकी आर्मी ने एक मिशन को अंजाम दिया। ऐसी खबरें भी छपी थी कि इस मिशन में यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे यूरोपीय देशों ने इराक की मदद की थी। ईरान के अल-कुद्स ब्रिगेड ने भी इराक को इस मसले में अच्छी सलाह दी थी। इराक का मिलिट्री पावर इंडेक्स स्कोर है 0.7911। नंबर 4, यूनाइटेड अरब अमीरात या दुबई, जिसके पास तकरीबन 64,000 एक्टिव ट्रूप्स ही मौजूद है। लेकिन दुबई का डिफेंस बजट इन बाकी देशों से बहुत ज्यादा है। दुबई का डिफेंस बजट है $22.7 बिलियन। जी हाँ, तकरीबन 23 मिलियन ही कह लीजिए। इसका मिलिट्री पावर इंडेक्स स्कोर 0.7034 है, यानी अपने पड़ोसी देशों से तो दुबई आगे ही है। कहा जाता है कि दुबई की फौज खाड़ी के दूसरे देशों की फौज से ताकतवर और बेहतर भी है। दुबई की फौज को अफगानिस्तान, लिबिया और यमन में लड़ने का अच्छा खासा अनुभव मिल चुका है, और ये सब अभी कुछ सालों पहले ही दुनिया को देखने को मिला, खासकर तब जब दुबई की स्पेशल फोर्सेस ने यमन की बंदरगाह वाले शहर अदन पर कब्जा किया जुलाई 2015 में। नंबर 5, अल्जीरिया। अल्जीरिया के पास लगभग 1,30,000 के करीब एक्टिव ट्रूप्स या फौजी टुकड़ियां मौजूद है और इनका डिफेंस बजट $13 बिलियन की वैल्यू रखता है। दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार और महंगे मशीन्स अल्जीरिया की फौज के हाथों में देखने को मिलते हैं। अल्जीरियन आर्मी की लड़ाई का सामान उत्तर अफ्रीका, रशिया और चाइना से खरीदा हुआ है। इनका मिलिट्री पावर इंडेक्स स्कोर 0.4659 पर अटकता है। अल्जीरिया देश ने काफ़ी जंगे और लड़ाइयाँ लड़ी है, जैसे इन्हें अपने सरहदी देश लिबिया और माली से हर वक्त जूझते रहना पड़ता है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि अल्जीरिया वेस्टर्न सहारन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को पोलिसारियो में आगे रहकर सपोर्ट भी कर चुका है। नंबर 6, इजराइल। इजराइल के पास 1,70,000 एक्टिव ट्रूप्स मौजूद है। फौजी टुकड़ियां भले ही बहुत कम है, लेकिन दोस्तों, इजराइल का डिफेंस बजट $20 बिलियन का है और इसके अलावा अमेरिका की मदद भी इनके पास इनको यहीं पर हासिल है। इजराइल की फौज दुनिया की ताकतवर और चालाक तरीन फौज समझी जाती है। इनकी आर्मर्ड फोर्सेस हर वक्त हर किसी हालत के लिए हमेशा तैयार ही खड़ी रहती है।
कहा जाता है कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस जो है उनको दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार और बेहतरीन इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं। इन लड़ाका फौजियों को हर मौसम और हर इलाके में रहने और लड़ने की पूरी ट्रेनिंग दी गई होती है। इस फौज को यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से भी भर भर के सपोर्ट किया जाता है। इजराइल का मिलिट्री पावर इंडेक्स 0.3111 पर आकर अटकता है। नंबर 7, सऊदी अरेबिया। सऊदी के पास कुल मिलाकर 4,78,000 फौजी टुकड़ियां मौजूद है और इनकी फौज का डिफेंस बजट है $67.6 बिलियन, $67.6 बिलियन। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी रकम है दोस्तों। अगर इसे यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 6,760 करोड़ डॉलर्स बनते हैं और इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो इतने रुपए बनते हैं जितने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मुझे नहीं मालूम ये कितने रुपए है, अगर आपको पता है तो कमेंट करिए। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा कोई सब्सक्राइबर मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है भी या नहीं। सऊदी अरेबिया की फौज और इसका बजट इर्द गिर्द के कई देशों को पीछे छोड़ता है। सऊदी का पावर इंडेक्स है 0.3034। हर साल पैसों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस फौज पर खर्च किया जाता है। पूरे मिडल ईस्ट में सऊदी की फौज से बेहतर हथियार और बेहतर इक्विपमेंट किसी के पास शायद ही मौजूद हो। सऊदी की आर्मी पिछले कुछ सालों से यमन के सिविल वॉर के अंदर भी उतर चुकी है और कई जगहों पर सऊदी आर्मी को हार का सामना करना पड़ा। भले ही दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार इनके पास हो, भले ही इनका बजट इतना ज्यादा हो, लेकिन यमन को मिलाकर बहुत सी जगहों पर हारने के बाद सऊदी अरब की आर्मी पर ये सवाल भी उठते हैं कि उनके महंगे हथियार किस काम के जब वो किसी जंग में उतरकर उस जंग को जीत ही ना सके। नंबर 8, ईरान। मालदार देश ईरान के पास लगभग 5,23,000 एक्टिव ट्रूप्स या फौजी टुकड़ियां मौजूद है और इनका डिफेंस बजट $19.6 बिलियन का है। ईरान के पास मिडल ईस्ट के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव ट्रूप्स या सबसे ज्यादा फौजी टुकड़ियां मौजूद है। अगर ईरान की पूरी फौज को इकट्ठा किया जाए, इनकी आर्मी, नेवी, इनकी एयरफोर्स, यहाँ तक कि इनके इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस या IRGC जैसे संगठन शामिल है। अगर खबरों पर नजर डाले तो ये बात बिल्कुल सच है कि ईरान के पास बहुत से आधुनिक वेपन सिस्टम्स मौजूद है जिनके तोड़ शायद ही किसी के पास मौजूद हो। ईरान की फौज बहुत ही डेवलप्ड और चालाक फौज है। इन्होंने अपने खुद के देश में रहकर ही ये सारा तजुर्बा हासिल किया है। इनकी आर्मर्ड फोर्सेस बहुत ही ताकतवर और लड़ाई के मामले में तो काफी खतरनाक मानी जाती है। ईरानियन आर्मी की एलिट फोर्स में शामिल अल-कुद्स यूनिट ने सीरिया और इराक इन दोनों की लड़ाइयों में अहम भूमिका निभाई थी। ईरान ने यमन के हूथी बागियों का भी जमकर सपोर्ट किया था। ईरान का मिलिट्री पावर इंडेक्स 0.219 पर पहुंचता है, जिसकी वजह से ईरान को मिडल ईस्ट का तीसरा ताकतवर देश भी समझा जाता है। नंबर 9, तुर्की। आप में से बहुत से लोगों का यही मानना होगा कि मिडल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश तो तुर्की ही है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। तुर्की के पास 3,55,000 एक्टिव ट्रूप्स या फौजी टुकड़ियां मौजूद है और इनका डिफेंस बजट है $19 बिलियन। तुर्की का मिलिट्री पावर इंडेक्स है 0.2098। दोस्तों, तुर्की की फौज ने आज से नहीं बल्कि एक बहुत पुराने दौर से बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। तुर्की का पिछले 1000 सालों का इतिहास देखने के लिए नीचे दिए गए हिस्ट्री ऑफ ऑटोमन एम्पायर के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें या हमारे इस चैनल पर जाकर ऑटोमन एम्पायर की सीरीज देखें। साल 2023 के आते ही तुर्की का नाम अभी भी दुनिया भर में गूंज रहा है। इसके लीडर तैयब अर्दोगान भी आए दिन अपने भाषणों की वजह से मशहूर हो चुके हैं और सीरिया वर्सेस इजराइल की लड़ाई में तुर्की खुलकर खुद को सीरिया का सपोर्टर या हामी भी करार देता है। तुर्की के कतर और सोमालिया से फौजी मुआहदे भी हो चुके हैं। तुर्की की आर्मी दुनिया की ताकतवर तरीन आर्मी की लिस्ट में 11वें नंबर पर है। आखिरी और 10 नंबर देश जो मिडल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश है वो है इजिप्ट। इजिप्ट के पास 4,38,000 एक्टिव ट्रूप्स मौजूद है और इनका डिफेंस बजट है $11.2 बिलियन। आर्मी के जनरल रह चुके अब्देल फतेह अल सीसी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इजिप्ट वाकई एक ताकतवर पोजीशन पर पहुंच चुका है। इजिप्ट की आर्मी के पास बेहतरीन हथियार और इक्विपमेंट्स मौजूद है और तो और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए भी यहाँ पर कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे नए फाइटर एयरक्राफ्ट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स और बहुत सी चीजों पर काम चल रहा है। इजिप्ट अपने नॉर्थर्न सिनाई पेनिनसुला के अंदर भी बहुत से टेररिस्ट ग्रुप का सामना भी कर चुका है।
और इजिप्ट का मिलिट्री पावर इंडेक्स स्कोर है 0.1872। इस तरह इजिप्ट मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश बन चुका है और दुनिया के ताकतवर देशों की लिस्ट में इजिप्ट 9वें नंबर पर है। सो ये थे मिडिल ईस्ट के 10 ताकतवर देश। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी और किस देश के बारे में जानकर आपको हैरानी हुई। चौहान वसीम यानी मैं खुद आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।